हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 18 के जो आगे टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। यानी हमने कहा था पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी यानी प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोल दूरदर्शी, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इसमें है आपका सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटे जीव यानी छोटी वस्तु यानी छोटा। ठीक है, सूक्ष्म यानी क्या होता है? छोटा। जैसे मान लीजिए उसको मान लीजिए बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा। और दर्शी मतलब दिखाने वाला, दिखाने वाला यानी छोटी से छोटी वस्तुओं को दिखाने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, यानी छोटी वस्तुओं को देखना है जो हमारी नंगो आंखों से न दिखती है, तो उसको जो दिखाने वाला यंत्र होता है जिसकी सहायता से उन चीज़ों को हम देख पाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। और इसमें आपको दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यानी हमें दो सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है। क्या क्या? एक सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल तरह से नहीं जानना है, बस इसका फार्मूला आपसे पूछेगा। ठीक है, इसके अब इससे नहीं ड्रा कहेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो यहाँ पे वस्तु रखा है उसका पैटर्न ड्रा करिए, ऐसा नहीं पूछता है। ठीक है, बस आपका उसके न्यूमेरिकल पे यानी उसके फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा, या उससे रिलेटेड कुछ पूछ देगा कि फार्मूला पूछ देगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का फार्मूला होता है यानी उसका आवर्धन क्षमता होता है। जब वस्तु डी पर हो यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होगा तब आवर्धन क्या होगा, अनंत पे होगा तब आवर्धन क्या होगा। सिर्फ यही पूछता है, आवर्धन के बारे में पूछता है कितना होगा। ठीक है, इसके बारे में ये पूछ देगा कि इसमें जो नेत्रिका लेंस और अभिदृष्ट लेंस आते हैं तो उसके बारे में पूछ देता है किसकी फोकस दूरी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। ठीक है, ऐसे करके पूछता है। तो आपको इसमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, इसके बस इसके फार्मूले जानना है और थोड़ा मोड़ा इसके बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ठीक है, पहला है ये हमारा, दूसरा है संयुक्त। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है ये आप लोग को सबको मिलेगा कि जो हमारा जियोमेट्री बॉक्स होता है। ठीक है, यानी जो हम लोग पेंसिल या जो रबर कटर और लंगड़ा प्रकार का जो डब्बा खरीदते हैं हम लोग, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं, तो उसमें आपको सरल सूक्ष्मदर्शी मिलता है। ऐसा होगा। ठीक है, देखे होंगे ऐसे होता है, ऐसे गोलाकार होता है इसका फ्रेम। इसमें हमारा उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा होता है, या अभिसारी लेंस, या अभिसारी लेंस। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस आप लोग बताइएगा। और यह एक हैंडल पर ऐसे कसा होता है। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे। उसमें मान लीजिए ये फ्रेम है इसका, इसी में हमारा लगा है क्या? उत्तल लेंस लगा है। इसको देखेंगे ऐसे, अगर इसको ऐसे मैं कर दूं, मैंने मान लीजिए ऐसे है ये। ठीक है, ऐसे गोलाकार में है ये, तो इसमें जो लेंस लगा होगा ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये इसका ये वाला गोल वाला फ्रेम है, समझिए ये वाला। ठीक है, और ये क्या है? हमारा हैंडल है। तो ये उत्तल लेंस क्या होता है? हमारा बीच में मोटा होता है और साइड क्या होता है? पतला लेंस। यानी ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। इसका यूज आप लोग ज्यादातर देखे होंगे, जैसे उसमें मिलता है तो हम लोग बुक रखते हैं और उसके बाद से देखते हैं अक्षरों को, तो अक्षरें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी से हम छोटी वस्तुओं का एक बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब हम लोग देख पाते हैं। उसका आभासी लंबाई, आभासी दिखता है ना, क्योंकि
उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है किस कंडीशन में, जब वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका आभासी और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उसी बेस पे हम बनाते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसी बेस पे कार्य करता है। ठीक है, तो देखेंगे कि आप जब इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे, मालूम है हर समय बड़ा नहीं दिखाई देता है। जब वही कंडीशन इसका फोकस और इसके प्रकाशीय केंद्र, मान लीजिए फोकस इसके कुछ दूरी पे होगा, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे है फोकस, तो इसके बीच जब इस प्रकाशीय केंद्र और इस फोकस के बीच जब अक्षर आती है तो इसी का एक बड़ा दिखाई देता है आभासी प्रतिबिंब हमें, तो बड़ी बड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, आभासी कैसे दिखाई देता है, तो भाई जब भी हम लोग रखते हैं, जैसे उत्तल लेंस है हमारा, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है वस्तु की तरफ, यानी ये वस्तु है तो इधर ही बनता है इसका आभासी प्रतिबिंब। तो हम मान लीजिए बुक रखे हैं तो बुक हमारा वस्तु हो गया, आप देखते हैं तो उसी साइड नीचे साइड ही ना दिखाई देता है हमें बड़ा उसका अक्षर का बड़ा प्रतिबिंब, यानी वस्तु की साइड ही दिखाई देता है, तो आभासी वो हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, तो इसका प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग छोटी वस्तुओं को, ठीक है, छोटी वस्तुओं को देखने के काम में आता है। करा इसमें कि इसकी हम बस जानेंगे आवर्धन क्षमता। ठीक है, कब कब, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तब इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी सरल सूक्ष्मदर्शी का, और जब प्रतिबिंब अनंत पर होगा, ठीक है, तब इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, यानी श्रांत आंखों के लिए इसका आवर्धन क्षमता कितना होगा, और निकट बिंदु यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बने तब इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो उसको जान लेते हैं। तो देखिएगा, जब इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में समझते हैं तो देखिए कह रहा है कि जब प्रतिबिंब हमारा फर्स्ट हर एक सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में दो कंडीशन आएगा, उसकी आवर्धन दो कंडीशन में आएगी, एक जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा तब, और एक अनंत पे बनेगा तब। ठीक है, तो हम पहला निकाल रहे हैं कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हो, ठीक है, दूरी पर हो, तब जो हमारा m होता है, m यानी आवर्धन, तब जो हमारा m होता है वो होता है 1 + d/f, जहाँ पे d क्या है हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, और f क्या है, तो जो लेंस लगा है इसमें ना उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उसकी क्या है फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। तो यहाँ पे d क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और f क्या है फोकस दूरी है जो लेंस उसमें उपयोग किया गया है। तो ये आपको फार्मूला याद करना है। ठीक है, यानी ये हमें फार्मूला याद करना है, ये वाला, ये फार्मूला पूछ देगा या इस पे न्यूमेरिकल आपको पूछ देगा। ठीक है, और इसमें जो लेंस प्रयोग करते हैं ये ज़्यादा इसकी फोकस दूरी नहीं होती है, कम फोकस दूरी वाला ही लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये रहा इसका कहाँ का, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होगा तब। सेकेंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि जब जो हमारा प्रतिबिंब है, जब प्रतिबिंब कहाँ पे हो, अनंत पर हो, यानी जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे हो, अनंत पे हो, यानी श्रांत आंख के लिए देखें तो श्रांत आंख का क्या होता है, दूरबिंदु अनंत होता है। ठीक है, यानी श्रांत आंख के लिए आवर्धन क्या होता है, श्रांत आंख के लिए आवर्धन m बराबर हो जाता है आपका केवल d/f, यानी इसमें से 1 को हटा दीजिए, d/f हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं इसका सरल सूक्ष्मदर्शी से जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होगा तो उसका आवर्धन m बराबर 1 + d/f ही लेंगे। ठीक है, और जब प्रतिबिंब कहाँ पे हो, अनंत पर हो, यानी श्रांत आंख के लिए जो हमारा आवर्धन होता है वह d/f होता है। जहाँ पे हमने अभी बता दिया कि m क्या है आवर्धन है, d क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और f क्या है लेंस की फोकस दूरी, यानी उसमें प्रयुक्त किए गए लेंस की क्या है फोकस दूरी है। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो ये रहा हमारा सरल
सरल सूक्ष्मदर्शी इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी यानी कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। और इससे क्या होता है, छोटी वस्तुओं का एक बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे सूक्ष्मदर्शी की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें भी हम लोग ये 2 कंडीशन का लिखेंगे, इसमें भी आवर्धन ही पूछता है। ठीक है, आवर्धन, इसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे आवर्धन कितना होगा और अनंत पे आवर्धन कितना होगा। ठीक है, इसका डायग्राम देखेंगे तो ये भी क्या होता है, ये एकदम बहुत सूक्ष्म चीजों को देखने के काम आता है। यानी बहुत सी छोटी जैसे अमीबा हो गया, ब्लड में जो ब्लड प्लेट आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, उनको देखना हो। ठीक है, पौधों में जाइलम फ्लोएम को देखना हो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यानी छोटी वस्तुओं का यह बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो उसको देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और इसमें 2 उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाले 2 उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 2 उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसको एक सिलेंडर में फिट किया जाता है, जैसे ऐसा फिट किया जाता है कि दोनों का जो मुख्य अक्ष होता है वो समान होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 लेंस हो गया, जैसे ये हो गया एक, और एक ये जो दोनों का मुख्य अक्ष होगा वो समान होगा। ठीक है, और एक ऐसे बना दे रहे हैं, ये हो गए। और यह एक नली में, जैसे मान लीजिए ये नली है हमारी, ठीक है, ऐसे क्या रहती है, कसी हुई रहती है। तो ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। और ये जो बड़ा वाला लेंस है ये हम नेत्र की तरफ लगाते हैं तो इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस कहते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारा वस्तु की तरफ रहता है तो इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, यानी हमारा वस्तु की तरफ रहता है तो इसको अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। और ये नेत्रिका लेंस की क्यों इसको नेत्रिका कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आँख, यहीं पे हमारी आँख होती है, यानी यहाँ से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसका बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसमें जो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होती है, ठीक है, वो क्या है, देखिए इसका द्वारक भी छोटा है और इसका फोकस दूरी भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसका द्वारक भी छोटा है, यानी देखिए देखने में छोटा लग रहा है, इसकी फोकस दूरी भी कम होगी और द्वारक, इसका वक्रता त्रिज्या द्वारक भी कम है। ठीक है, किसकी अपेक्षा, नेत्रिका लेंस, यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अभिदृश्यक लेंस से ज्यादा होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या भी अभिदृश्यक लेंस से ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके साइज देखेंगे तो साइज में बड़ा है ये। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका लेंस का फोकस दूरी होता है, ठीक है, ऑप्शन में दे दे अभिदृश्यक लेंस से अधिक, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस से कम, अभिदृश्यक लेंस के बराबर, ऐसे पूछ सकता है। तो क्या बताएंगे कि जो अभिदृश्यक लेंस होता है इसका जो फोकस दूरी है तो नेत्रिका लेंस से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी फोकस दूरी को दिखाते हैं Fe से, ई मतलब आइज। ठीक है, तो ये हो गया Fe से इसकी फोकस दूरी को दिखाएंगे और इसकी फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, FO से। किससे दिखाते हैं, FO से। ठीक है, यदि इससे वस्तु की दूरी लेंगे, इससे वस्तु की दूरी लेंगे तो उसको दिखाएंगे किससे, UO से। इसका प्रतिबिंब यदि इधर बनता है तो उसको दिखाएंगे किससे, VO से। किससे दिखाएंगे, VO से। ठीक है, यानी इसको दिखाएंगे, ये ऑब्जेक्टिकल लेंस होता है, यानी वस्तु की तरफ होता है तो वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो समझिएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ है तो इसकी फोकस दूरी को FO कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को VO कहेंगे और वस्तु की दूरी को UO कहेंगे। उसी तरह इसके लिए क्या हो जाएगा, सारा उसके साथ E लग जाएगा, जैसे फोकस दूरी को FE तो वस्तु की दूरी को UE और प्रतिबिंब की दूरी को VE, ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे डिनोट कर देंगे। चलिएगा, तो ये समझ गए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो ये बहुत सी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसमें 2 कम फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको एक नली टाइप लूप में क्या किया जाता है, फिट कर दिया जाता है और दोनों की जो मुख्य अक्ष होता है वो सेम होता है, एक ही होता है। ठीक है,
जो वस्तु की तरफ रहता है वो छोटा रहता है, लेंस छोटा लेंस होता है, और जो आंख की तरफ उपयोग करते हैं वो इससे बड़ा होता है, वस्तु की जो तरफ है उससे बड़ा होता है, अर्थात यानी इसका फोकस दूरी इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा फोकस दूरी। ठीक है, चलिएगा इसको हम लोग इसके सारे जो हैं हमारे फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, इसके साथ ओ लिख दे चलेंगे। ठीक है, यानी FO इसको कहेंगे अपदृश्य लेंस की फोकस दूरी, अपदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब की दूरी, अभिदृश्यक लेंस से, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये सब रहेगा दिखेगा आपको, इसका मतलब समझिएगा ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, और नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी है, और ये नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, बात करते हैं इसकी आवर्धन की, क्योंकि मेन हमें आवर्धन का फार्मूला ही है, उसका फार्मूला पूछेगा, उस पर न्यूमेरिकल करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी दो कंडीशन निकलेगा, एक बार स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे और एक अनंत पर बनेगा तब। ठीक है, तो निकालते हैं। इसमें नली की लंबाई भी पूछता है। ठीक है, नली की लंबाई भी, तो उसका भी फार्मूला देखते चलेंगे। तो पहला देखते हैं कि जब वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का इमेज, आई से कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पर हो, प्रतिबिंब D पर हो, यानी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो जो M होता है, यानी जो आवर्धन होता है हमारा, क्या होता है, VO मतलब अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी VO, अब बटे में होता है UO, क्या होता है UO, यानी अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, इनटू 1 प्लस D/FE होता है, 1 प्लस D/FE। FE क्या है, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, और D क्या है हमारा, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी D क्या है हमारा, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी, और FE क्या है, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। यहाँ पे VO क्या है, तो कहेंगे कि अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और UO क्या है, तो अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। बात समझ में आई है। तो जब वस्तु का इमेज जो है D पर, यानी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है, तो हमारा आवर्धन ये होता है, और जो नली की लंबाई यानी L बराबर होता है, L जो क्या है हमारा नली की लंबाई है, कि नली की लंबाई कितनी होगी, तो जो नली की लंबाई है उसको E से डिनोट किए हैं, किससे डिनोट किए हैं, सॉरी L से डिनोट किए हैं। तो ये जो होता है हमारा होता है VO, यानी इससे जब प्रतिबिंब बनेगा ना, तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनता है ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है इसके फोकस पे बनता है, यानी इसका प्रतिबिंब की दूरी इससे प्रतिबिंब की दूरी और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, सेम होती है, यानी इसका प्रतिबिंब इसके फोकस पे हम बना देते हैं। ठीक है, तो हो जाता है VO प्लस FE, यानी इसकी फोकस दूरी और इससे प्रतिबिंब की दूरी को ऐड कर देते हैं, तो नली की लंबाई हमें निकल के आ जाती है। तो ये होता है जब वस्तु का इमेज कहाँ पे बनता है, D पर, यानी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है, तो उसका आवर्धन इतना होता है। ये वाला फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। और नली की जो लंबाई होती है ये होती है। बात समझ में आई है। सेकेंड देख लेते हैं कि कहाँ पे जब हमारा जो प्रतिबिंब हो यानी जो इमेज हो कहाँ पर हो, इमेज इन्फिनिटी यानी अनंत पर हो। तो जब इमेज अनंत पे बनता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में तो हमारी नली की लंबाई यही होनी चाहिए, ठीक है, यही होती है, क्योंकि हमेशा ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो आगे फोकस पे बने, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो इस कंडीशन में जो होता है हमारा FE यानी अवदिश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। किसकी तुलना में? VO की तुलना में, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा कम है तो इसको ज़्यादा कम मानिए, इसको नगण्य मान लीजिए, ठीक है। इसको निगलेक्ट कर दें, तो निगलेक्ट कर देंगे तो इसके स्थान पे यदि हम मान लीजिए 0 मान लें तो नली की लंबाई क्या हो जाती है? जब इमेज अनंत पर बनता है यानी इन्फिनिटी, यानी जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है तो जो नली की लंबाई हो जाएगी इसके स्थान पे तो 0 हो जाएगा। तो VO प्लस 0 या बराबर मान लेंगे L बराबर VO, यानी जो नली की लंबाई होती है वह प्रतिबिंब अवदिश्य लेंस से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर हो जाती है। अब किसकी लंबाई? नली की लंबाई, इस नलिका की लंबाई, ठीक है। और आवर्धन कितना होता है? जो M होता है आवर्धन,
ठीक है। जो आवर्धन होता है वो होता है हमारा VO/UO, ब्रैकेट में यहाँ से भी 1 गायब हो जाता है, जैसे इसमें 1 को हटा दिए ना, D/FE लिख दिए अनंत के लिए, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी 1 को गायब कर दें तो क्या बचेगा, D/FE। और यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं VO बराबर, देखिए VO बराबर L लिख सकते हैं ना, तो यानी यही बराबर हो जाएगा किसके, L/UO बराबर इंटू D/FE। ये हो जाता है हमारा फार्मूला, ठीक है। ये हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ हो, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, तो आवर्धन ये होगा, नली की लंबाई ये होगा। और जब वस्तु का प्रतिबिंब जो अनंत पर बनेगा तो हमारा जो फोकस दूरी होती है नेत्रिका लेंस की, वह अपदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी के तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो हम FE को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी उसका मान हम शून्य रख सकते हैं। तो जो लंबाई हो जाएगी नली का, वो क्या हो जाएगा, VO हो जाएगा, यानी अपदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जो होगी नली की लंबाई हो जाएगी। और इस कंडीशन में हमारा जो आवर्धन होता है VO/UO इंटू D/FE होता है। यहाँ से VO के जगह पे हम L रख सकते हैं, ठीक है, VO के जगह पे L रख सकते हैं, तो L/UO इंटू D/FE ये हो जाता है हमारा संयुक्त लेंस की क्या होती है, आवर्धन 2 कंडीशन में। बात समझ में है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। फिर हम आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है खगोल दूरदर्शी। क्या है खगोल दूरदर्शी, तो उसको देखते हैं, नोट करिए इसे। चलिए अब बात कर लेते हैं दूरदर्शी की। दूरदर्शी मतलब दूर, मतलब दूर, ठीक है, दूर मतलब दूर यानी मान लीजिए बहुत दूर, ठीक है। और दर्शी मतलब दिखाने वाला, दिखाने वाला। दूर का मतलब अनंत ही समझ लीजिए आप, ठीक है। यानी दूर की वस्तुओं को, यानी काफी दूर की वस्तुओं को भी हम देख लें, इसका उपयोग करने के लिए हम करते हैं किसका उपयोग, दूरदर्शी का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक ही खगोल दूरदर्शी, किसका बारे में, खगोल दूरदर्शी के बारे में, कि इसकी आवर्धन क्या होती है। जब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बने और अनंत पे प्रतिबिंब बने तो उसकी क्या होगी, आवर्धन कितना होगा और नली की लंबाई कितना होगी। क्योंकि इसमें भी हम 2 प्रयोग करते हैं, इसमें भी 2 उत्तल लेंस का, ठीक है, 2 उत्तल लेंस जिनकी वही कम फोकस दूरी वाले, ठीक है, कम फोकस दूरी वाले 2 उत्तल लेंस कम फोकस दूरी वाले का प्रयोग करते हैं इसका भी निर्माण करने के लिए। जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना, सेम उसका अपोजिट मान लीजिए, ठीक है, यानी जो उसका बनावट होगा वो सेम इसका अपोजिट होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। यानी इसको क्या करते हैं, इसको भी एक नली में, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, एक नली में बनाते हैं, इधर लगा देते हैं और एक इधर लगा देते हैं हम उत्तल लेंस। और इन दोनों की क्या होती है, मुख्य अक्ष एक ही होती है, ठीक है। अब कंडीशन ये क्या होती है कि देखिए उसमें हमारा जो बड़ा वाला था वो नेत्र की तरफ होता था, छोटा वाला वस्तु की तरफ। अब इसमें क्या होता है, ये जो छोटा वाला होता है ये हमारा किधर हो जाता है, नेत्र की तरफ हो जाता है, यानी इसको हम लोग बोल देंगे नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। और ये बड़ा वाला वस्तु की तरफ होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस। जाहिर सी बात है इसकी जो फोकस दूरी होती है नेत्रिका लेंस से क्या होगी, ज्यादा होगी। उसमें क्या था, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस से ज्यादा थी, इसमें क्या हो जाएगा, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से ज्यादा होगा, यानी जस्ट अपोजिट होता है किससे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। बात समझ में आई है। उसी तरह इसमें भी इसकी फोकस दूरी को क्या दिखाएंगे, FO, और इसकी फोकस दूरी को क्या कहेंगे, FE। इससे जो वस्तु होगी, वस्तु की दूरी UO, प्रतिबिंब की दूरी VO। उसी तरह इसमें UE और VE ऐसे डिनोट करेंगे। बात समझ में आई है। चलिएगा देखिएगा, तो ये हो गया हमारा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वहीं आकाश आसमान में जो खगोलीय पिंडे हैं या दूर तारे सितारे जितने भी हैं उनको देखने का प्रयोग, देखने में प्रयोग करते हैं किसका, खगोल दूरदर्शी का, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसकी आवर्धन की, मेन मुद्दे की। हमें मेन मुद्दा इसका आवर्धन ही समझना है, उससे ही क्वेश्चन आएगा। थोड़ा मोड़ा पूछ देगा यहीं कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्य लेंस से ज्यादा होती है, कम होती है, किसमें, खगोल दूरदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिएगा तो हम बात करते हैं इसके आवर्धन की। तो पहली कंडीशन किस पर, जब
प्रतिबिंब डी पर हो, ठीक है, डी पर हो, तो इसकी क्या होगी, आवर्धन कितना होगा और नली की लंबाई कितनी होगी, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो अब प्रतिबिंब हमारा डी पर होता है तो जो इसकी आवर्धन होती है हमको इसको याद करना है कि m बराबर होता है माइनस FO अपान FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपान डी, FE अपान डी। इसमें FE ऊपर हो जाता है, D क्या हो जाता है नीचे, बाकी सब में D ऊपर था, FE नीचे था। ठीक है, फोकस दूरी नीचे था और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी ऊपर थी, जितने पीछे दो देखे सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, D नीचे हो जाता है, FE ऊपर हो जाता है। तो ये होता है जब प्रतिबिंब D पर हो तो ये होती है इसकी आवर्धन क्षमता। ठीक है, और नली की जो लंबाई L जो होती है वो FO के बराबर होती है। FO मतलब अवदिश्यक लेंस की फोकस दूरी के बराबर होता है, यानी इसका फोकस की दूरी समझ लीजिए कि यहीं पे होता है। ठीक है, इसका फोकस की दूरी समझ लीजिए इतना होता है नली के लंबाई। जब प्रतिबिंब जब डी पे बनेगा तब के लिए, ठीक है, तब के लिए होता है, या यही जो बराबर होता है FE से थोड़ा कम होता है, यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से थोड़ा कम होता है इसकी नली की लंबाई, थोड़ा कम, या तो FE से बराबर होगा या FE से थोड़ा कम होगा। तो आपको यदि दे दे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शनल में कि एक संयुक्त खगोल दूरदर्शी है जिसके नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ऐसे दे दे 15 सेंटीमीटर है, तो उस खगोल दूरदर्शी की लंबाई होगी, तो आपको ऑप्शन से मैच करना है। उसमें ऑप्शन ऐसे बना रहेगा कि 3 ऑप्शन 15 से ज़्यादा दिया रहेगा और एक ऑप्शन दिया रहेगा 15 से कम या 15 दिया रहेगा, तो आपको मारना है, क्योंकि FE जो बराबर हो लंबाई के बराबर हो जाएगा, तो FE से जो थोड़ा मोड़ा कम दिया रहेगा, थोड़ा मोड़ा उसको मार लीजिए, नहीं तो यदि अभिदिश्यक लेंस दिया है उसकी फोकस दूरी दिया है तो उसी के बराबर होगा। तो इसे आपको कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होता है जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होता है। और सेकेंड कंडीशन क्या निकाल रहे हैं, जब हमारा प्रतिबिंब अनंत पे रह रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ये अवदृश्यक लेंस होता है इसका मुख्य फोकस और इस नेत्रिका लेंस का प्रथम फोकस एक ही बिंदु पे हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, एक ही बिंदु पे। अब जहाँ भी हो, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, जहाँ भी हो जाए, यानी उसका दोनों का एक ही हो जाता है, यानी एक ही पॉइंट अवदृश्यक लेंस के लिए मुख्य फोकस का काम करेगा, तो नेत्रिका लेंस के लिए प्रथम फोकस यानी F' का काम करेगा। ठीक है, यानी फोकस का काम करे तो दोनों बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो नलिका की लंबाई होती है वो FO प्लस FE हो जाती है, यानी मान लीजिए इसकी ये फोकस दूरी FO हो जाएगी और इसकी फोकस दूरी FE हो जाएगी, तो नलिका की लंबाई निकालेंगे तो यहाँ से ये दूरी FE है, ये दूरी FE हो, तो इस टोटल लंबाई नहीं तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो जो लंबाई हो जाती है FO प्लस FE हो जाती है। और जो हमारा आवर्धन है, आवर्धन M बराबर वो माइनस FO अपान FE हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस FO अपान FE हो जाता है। तो ये रहा हमारा खगोल दूरदर्शी, उसका आवर्धन क्षमता दो कंडीशन में, जब प्रतिबिंब डी पर हो, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हो, तो उसकी आवर्धन और नली की लंबाई क्या होगी, और जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो उसकी लंबाई और नली की लंबाई और आवर्धन कितना होगा ये बताया गया है। ठीक है, तो इतना समझ गए आप लोग। और इसको एक डायग्राम द्वारा आपको दिखा दे रहे हैं, उसमें डायग्राम में कुछ और थोड़ी सूक्ष्मदर्शियाँ दे रखा है और उसकी आवर्धन क्षमता दे रखा है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आएगा तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जनरली तो आपको इसी पे पूछेगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोल दूरदर्शी पे ही पूछेगा। बाई चांस आपको टोरसली सूक्ष्मदर्शी या गैलीलियन सूक्ष्मदर्शी पूछ दे तो आप लोग उसको डायग्राम द्वारा नोट कर लीजिएगा, उसके फार्मूले को, क्योंकि फार्मूले पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वही क्वेश्चन आएंगे। इसका जो मेन मुद्दा है यानी आवर्धन ही है, आपको ये नहीं बताएगा कि ये ड्रा खींचिए, ये करिए, या तो फार्मूला पूछ देगा या उस पर न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, और इस लेसन से एक दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिएगा, तो जो डायग्राम दिखाया गया है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक टॉपिक बचा है फोटोग्राफिक कैमरा, यानी जो कैमरा हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है। तो आप लोग को बताया गया होगा कि जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की कंडीशन में बताया गया था ना, कि एक कंडीशन होती है कि जो प्रतिबिंब होता है 2F और कहाँ पे हो, अनंत के बीच रखते हैं। ठीक है,
2f और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है f और 2f के बीच बनता है। तो इसी आधार पे हमारा जो फोटोग्राफिक कैमरा है कार्य करता है कि वस्तु को उस कैमरे की फोकस दूरी के दुगुनी दूरी से और अनंत के बीच रखें, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी तरफ बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम ले सकते हैं पर्दे पे, ठीक है। तो इसी बेस पे जो होता है हमारा फोटोग्राफिक कैमरा कार्य करता है। बात समझ में आई है। तो इसी तरह ये लेसन हमारा समाप्त होता है। इसके जो इम्पोर्टेंस फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा और अगली वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे आप लोगों से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जितना इसका हमने बताया इसमें दूरदर्शी के बारे में, सूक्ष्मदर्शी के बारे में समझ में आया होगा। आप लोग से यही हमारी मतलब रहेगी, समझ लीजिए, आग्रह या प्रार्थना जो भी हो, कि इसके जो आवर्धन क्षमता और लंबाई जो है नली की लंबाई का, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि किसकी फोकस दूरी किससे कम ज़्यादा होती है, किस सूक्ष्मदर्शी में और किस दूरदर्शी में, किसकी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी की, ये अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी कौन बड़ा होता है कौन छोटा है, ये इसका आप लोग बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।